का भी डिप्टी था, उन्हें सोचना चाहिए। 2 बजा है, 2 बज के क्या सेकंड हुआ, ये दिखाई नहीं देता है फोन में। ये दिखाइए किस तरह से बर्बाद किए हैं, जिनके कारण भविष्य बर्बाद हुआ है, जिनके कारण ये एग्जाम में नहीं बैठे। इंटरनल एग्जामिनेशन था। बताइए 1.5 घंटा लगा है, 1.5 घंटा 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा लगा है। बिहार का जितना भी ट्रैफिक पुलिस है, या ट्रैफिक का नियम सबसे पहले यहाँ पालन नहीं होता है। ज्यादा अभिभावक लोग के चिंता रहता है कि मेरा बेटा बेटी का एग्जाम निकलेगा कि नहीं। पहुंच गए हैं, दिखाई दे रहा कि पहुंचे हैं आप। हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ सेकंड, हाँ कुछ सेकंड के लिए हमको रोका गया है। हम भारतवंश से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए, आज आप लोग को पता है कि 1 अक्टूबर से बिहार पुलिस का एग्जाम शुरू हो गया है। अभी हम आरजे के इंटर स्तरीय विद्यालय बेगूसराय चलिए, और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अभी मात्र 2-3 मिनट बचा हुआ है। देखिए गेट लॉक हो गया है लगभग। कितना टाइम हो रहा है सर, बताइएगा थोड़ा। देखिए मतलब 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है कि कोई कुछ सेकंड बचा हुआ है कि उसमें 1 बज के बस बज गया 2। देखिए गेट लॉक हो गया है। अब कोई भी स्टूडेंट चले आए, अभी एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा चाहिए कि अगर 1 घंटा पहले नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं लोग इधर उधर के चक्कर में वो झांसे में आ जाते हैं स्टूडेंट। मैं कहता हूं, मैं बाहर की ये तस्वीर देख रहा हूं, दूर दूर तक कोई स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई स्टूडेंट। इसमें से तो कोई आप लोग स्टूडेंट नहीं है, सभी लोग अभिभावक हैं, क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा अभिभावक लोग के चिंता रहता है कि मेरा बेटा बेटी का एग्जाम निकलेगा कि नहीं। क्योंकि दिन रात मेहनत करके, गोबर उठाकर, किसानी करके, मजदूरी कर करके मैं अपने बेटा बेटी को पढ़ाता हूँ, जिसके पास 8 लाख 10 लाख है। अगर सेटिंग होता है, मैं कहता हूँ नहीं होता है, लेकिन अगर उन लोगों को माना कि होता है, माना कि, तो पहले उनका जॉब होगा कि पहले गरीब मजदूर किसान का बेटा का जॉब होगा। चलिए देखिए एक स्टूडेंट है, जरा इधर दिखाइएगा। देखिए एक स्टूडेंट है, जरा टाइम दिखाइएगा कितने बजे मिल रहा है। एंट्री तो कहीं मिलेगा नहीं, हम वीडियो नहीं डालेंगे, बोल रहे हैं दे मैं नहीं डालूंगा, क्या दिक्कत है, बच्चा का मिल 1 मिनट के लिए। किस कारण एग्जाम था, पीजी कौन एग्जाम था, बोलिए आप। पीजी सेकेंड सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन था। बताइए पीजी सेकेंड सेमेस्टर, जिसके कारण लेट नहीं हुआ, सही से 15 सेकंड लेट नहीं हुआ। जाम रहता है, पूरा NH जाम रहता है एग्जाम के टाइम में। आपका पुलिस कहाँ चला जाता है, आपका ट्रैफिक पुलिस कहाँ चला जाता है। आज इस बच्चे का भविष्य बर्बाद किए हैं, जिनके कारण भविष्य बर्बाद हुआ है, जिनके कारण ये एग्जाम में नहीं बैठ रही है, वो आप लोग को पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ वो पड़ जाएगा, इनका गलती नहीं है, मैं कहता हूं कि पड़ जाएगा। हम जानते हैं क्वेश्चन लीक हो जाता है, जिसके सिस्टम कौन है। आप 2 दिन पहले बुला लीजिएगा कि सिस्टम में सुधार लाइएगा, कि 2 दिन पहले बुला लीजिएगा। यही काम बच गया था, खाली एग्जाम देना। बच्चे हमेशा तैयारी करके आते हैं, पढ़ के आते हैं। सेटिंग आप कहां से करवा रहे हैं, आज भी क्वेश्चन लीक हो गया। हम कहता हूँ आप मोबाइल पर गया क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन गया है मोबाइल पर। आप पता कीजिए कैसे क्वेश्चन चला गया मोबाइल पर, कौन कारण गया। आप सिस्टम में सुधार नहीं लाइएगा, वो सिस्टम में सुधार नहीं लाइएगा, लेकिन किसके, दूसरे के ऊपर कंधे पर रख के बंदूक चलाइएगा, अपना जिम्मेदारी नहीं निभाइएगा। आप सरकार में हैं, उनका भी डिप्टी था, उन्हें सोचना चाहिए। 2 बजा है, 2 बज के क्या सेकंड हुआ, ये दिखाई नहीं देता है फोन में। ये दिखाइए किस तरह से लगातार ये। चलिए बताइए, इतने ऐसे सिस्टम के बारे में आप क्या कहते हैं। सर ऐसे सिस्टम के मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बिहार का जितना भी ट्रैफिक पुलिस है, या ट्रैफिक का नियम सबसे पहले यहाँ पालन नहीं होता है। आने जाने के लिए, यातायात के लिए इतना प्रॉब्लम होता है कि आदमी अगर 2 घंटा भी पहले चले तो उसमें भी अगर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ट्रैफिक का इतना यहाँ कानूनन व्यवस्था खराब है। हम अपने बात का था, BP इंटर कॉलेज से आते हुए यहाँ हमको 1.5 घंटा लगा है, 1.5 घंटा 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा लगा है, मात्र NH पर आते हुए। इनका प्रॉब्लम आप समझ। सबसे पहले मैं उधर खातूपुर से आ रहा था, मैं 30 किलोमीटर से आ रहा हूँ। 30 किलोमीटर से आने के बाद ट्रैफिक से उधर ओवर ब्रिज से लेके मैं यहाँ तक आया। इधर से आने के बाद इधर पूरा रास्ता क्लोज है। मैं सोचा इधर से निकल जाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन पहले आया था। फिर अभी बोला, फिर उधर वहाँ जेल गेट से वहाँ से हमको घुमा के आना पड़ा, तब तक में हमको इतना लेट हो गया। अब उतना के वजह से हमको एंट्री नहीं मिली। प्रशासन जेबा में हाथ देकर, एक हाथ जेबा में रहता है, एक हाथ फोन पर, वो साइड में खड़े हो जाते हैं। ट्रैफिक जाम लगा, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, यही रूल है। और इनको देख सकते हैं, अभी भी जाके देख सकते हैं, अभी भी सिस्टम दिखाते हैं। देखिए बताइए कहाँ बाहर में बहुत देर से बच्चा घूम रहा है। जब तक हम लोग का गेट लॉक है, तब उसके बाद से भी बच्चा बाहर में घूम रहा है।
मात्र सही से 10 सेकंड भी लेट नहीं है, इसके लिए रूल है। मैं सरकार से विनती करता हूं, एक बार इस कॉलेज पर जांच बैठना चाहिए, आरजेके इंटर स्तरीय विद्यालय पर जांच बैठना चाहिए और कितने बजे ये गेट बंद हुआ है और जांच बैठना चाहिए और जल्द से जल्द जांच बैठना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अंदर में हर जगह लगाया गया है। लेकिन कब उसका वैल्यू होगा, कब उसका पता चलेगा कि कितने बजे बंद हुआ है, कितने बजे खुला है। चलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका तो पूरा बर्बाद कर दिया यहाँ का जो सिस्टम था। 1 मिनट मेरा लेट हुआ, इसके कारण हमको लौटाया सिर्फ गया। 2 बजे, आप 2 बजे यहाँ पहुँच गए हैं, दिखाई दे रहा है कि पहुँचे हैं आप। हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन जैसे गेट कुछ तक पहुंचे, सेकंड। हाँ कुछ सेकंड के लिए हमको रोका गया है। और उस समय गेट लग ही रहा था। हाँ लग ही रहा था, जब तक हम पहुंचे तब तक गेट लगा लिया। हम बहुत रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन अभी तक नहीं खोला है। बहुत रिक्वेस्ट किए, मेहनत हम किए, मेरा 1 साल बर्बाद किए हुआ, जो मेहनत तैयारी किए करके आए सब। मेरा भर्ती आएगा या नहीं आएगा इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जो हम मेहनत करके आए वो तो मेरा बर्बाद हो गया। एक तो रोजगार देते नहीं है, जो थोड़ा बहुत देते हैं तो सेटिंग अगरम बगरम से बच जाता है, धांधली से, तब 1-2 का भविष्य बनता है, वो भी आप खराब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ की जो निचले अधिकारी सब हैं। मेहनत बर्बाद हो रहा है। हम मांग करते हैं कि हमको जाने दिया जाए, क्योंकि अभी समय है। अभी भी पहुंचे, मतलब 2:05 हुआ है, बहुत से बहुत हो गया होगा। अभी समय है, अभी भी नहीं जाने लेकिन दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं, हम एग्जाम जो तैयारी करके हम देना चाहते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए, मान लीजिए हमको 1 मिनट के लिए हमको लेट होगा। चलिए, हमको देने आप लोग का माना कि जब बात रह जाए रूल पर तो थोड़ा बहुत भी गलती नहीं है, माना कि 0.1% इन लोगों का गलती है। कुछ सेकंड दिया जाए, कुछ सेकंड मात्र ये लेट आए हैं। मानवता आपके पास रहता तो जाने, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं होता है, कोई सरकार नहीं होता। अगर इंसानियत रूप है तो आप जाने देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर आपको रूल पर चलना है तो हर जगह रूल पर चलिए। सरकार से मैं विनती करूंगा, यहाँ का जो सीनियर अधिकारी, जब उस समय से बात किया गया तो हमको पलट कर भी नहीं देखे हैं, वो छिप गए हैं। लेकिन सोचे नज़र में नज़र अगर मिला लेते हैं तो हम पे कहीं ना कहीं जाने के लिए बच्चा को दिया जाता, क्योंकि बच्चे लोग गलत नहीं है, ये बच्चे लोग गलत नहीं। आज़ाद दिखाइएगा, पूरा दिखाइएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस स्कूल पर जांच होनी चाहिए और कहां से कहां दिक्कत हो गया है, जो बच्चे को नहीं जाने के लिए नहीं दिया गया, कौन कारण था कि जाने के लिए वो सबूत देना चाहिए। उनको सबूत देना चाहिए कि कितने बजे था। हम बार बार गेट पर बुला रहे हैं, बार मैं गेट पर बुला रहा हूँ, वो नहीं आ रहा है। ना ही कोई इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, ना ही कोई दरोगा साहब आ रहे हैं, ना ही कोई कांस्टेबल आ रहे हैं, ना ही कोई गार्ड साहब आ रहे हैं। कोई ये गेट पर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बस हम उनसे एक ही सवाल पूछेंगे, बच्चे को क्यों नहीं एंट्री मिला, वो कितने बजे आई, क्या 2 बजे तक क्या वो बच्चा वहाँ पर था?